नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस महामैराथन सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या जो भी और अदर इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हमने इसमें चर्चा किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला है पक्षी विहार को वो किस स्थान पर स्थित है, उससे मिलान करना है। तो पहला है समसपुर पक्षी विहार जो कि रायबरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में स्थित है। सांडी पक्षी विहार जो कि हरदोई में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। ओखला पक्षी विहार जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है तथा पार्वती आरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में स्थित है। तो ये रहा महत्वपूर्ण पक्षी विहार तथा वो किस स्थान पर स्थित है, इनको सुमेलित किया गया। ये अक्सर पूछ लिया जाता है सुमेलित करने में। आगे है राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और वो किस राज्य में स्थित है, उनसे मिलान करना है। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान जो कि नागालैंड में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, वो किस राज्य में स्थित है, उनसे मिलान करना है। पहला है शिमलीपाल। शिमलीपाल आरक्षित क्षेत्र जो है ये उड़ीसा में स्थित है। दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये मेघालय में स्थित है। कोल्ड डिजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले वो जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब ये उत्तर प्रदेश में था, अब ये उत्तराखंड में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली ये केरल राज्य में स्थित है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। अभी 2025 में इसमें संशोधन भी हुआ है। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, पहले तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, फिर जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में तथा जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 में। इसी प्रकार आगे है महत्वपूर्ण मिशन है और वो किस वर्ष प्रारंभ हुए थे, उनसे मिलान करना है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन ये आया था 2009 में। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन आया था 2009 में। अगला है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन आया था 2011 में।
राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन आया था, ये 2014 में आया था। अगला है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन ये आया था 2010 में आया था। तो ये रहा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित जितने भी मैच द फॉलोइंग प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन सब का हमने इसमें चर्चा की। तो यदि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इससे बाहर तो 99% चांस है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।